इंशाअल्लाह अज़ीज़ आक़ाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम तक इल्म लेके आए, इसको ज़रूर सीखना। भाई हम कह भी सकते हैं ना सीखे फिर क्या होगा। अब हमने छोड़ा ना, तिब्बे नबी को छोड़ा ना, और हमारे जहन में जदीद मेडिकल साइंस होनी चाहिए। भाई वो पुराना दौर था। तो ज़रा 2 मिनट के लिए सोचिए, अपने जहन को ज़रा खोलिए, अपने दिल के दरीचों को ज़रा खोलिए और सोचिए, पहले बीमारियां ज़्यादा थी या अब? जिद्दत का क्या फ़ायदा है? जिद्दत का यही फ़ायदा होता है ना कि किसी चीज़ पर काबू पा लिया जाए, यही फ़ायदा होता है। तो आज हम वो बीमारियों के नाम सुन रहे हैं जो पहले कभी सुने ही नहीं। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछ लो, जब ये जवान होते थे किसी ने हेपेटाइटिस का नाम सुना? इसको लीवर सिरोसिस हो गया, भाई सुना था कभी? जनाब इसको MND हो गया है, इसको GBS हो गया है। अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसको GBS हो गया जी। क्या जी? अब दिमाग और असाब कनेक्ट छोड़ के नहीं पता था ना। हमने आका का तरीका छोड़ा तो हमें ये बीमारियां देखनी पड़ी। पहले भी वबाएँ आती थी, वबाएँ ये नहीं पहले नहीं आती थी, आती थी, कुछ इलाकों को घेरा और बहुत सारे लोग हलाक भी हो गए, लेकिन इतनी लंबी वबा नहीं जाती थी, इतनी लंबी नहीं जाती थी जितनी अब जा रही। अब तो हाल ही बुरा है जनाब। एहतियाती तदाबीर भी करके देख ली, वैक्सीन भी सारे मुल्कों ने हमें तोहफा दे दी। हम तो तोहफा लेने वाले हैं ना, देने वाले तो नहीं ना। सारे मुल्कों ने हमको तोहफा भी दे दिए। ये जी वैक्सीन आ रही है कहाँ से? चाइना से आ रही है। ये जनाब कहाँ से आ रही है? अमेरिका से आ रही है। ये जनाब कौन सी है? जनाब ये थाईलैंड की, ये बहुत अच्छी है जी, ये लगवाएंगे। इतनी एहतियाती तदाबीर के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, वैक्सीनेशन होने के बावजूद, बहुत अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद वबा लंबी। क्यों? हमारे मेटाबॉलिज्म कम पड़ गए। जो हमारी कुव्वत थी ना, इम्यून सिस्टम था, उसमें कमज़ोरी आ चुकी है। इसलिए क्या हुआ, बीमारियां हम पर पहले भी आती थी। पहले लोगों को वायरस आ जाते थे, बीमारियां आ जाती थी, घर में इलाज किया, थोड़ा बहुत इलाज किया, बीमारियां चलेगी। तो अब क्या हाल है? अब जी चौथी लहर की तैयारी हो रही है क्या? हस्पताल बड़े पड़े, फुल हस्पताल हैं जनाब। जदीद साइंस और मेडिकल ने तरक्की इतनी कर ली है कि हमने तो बाल की भी खाल उतार दी है। अनाटमी और फिजियोलॉजी में इतना आगे चले गए हैं, अब हमसे कोई मिल नहीं सकता। लेकिन हाल क्या है कि तिब्बे नबी का अब भी मुकाबला हो सकता नहीं हो सकता। अगर हमने आज बचना है तो आक़ाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर अमल करना पड़े। और एक बात ज़हन में रख लें, इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं। डिग्री की ज़रूरत तो तब होना जब हमने कोई केमिकल देना है, हमने डोज बतानी है। जनाब ज़लोरिक लेनी है, आपने 10 mg लेनी है। जनाब माइटिका मोन्टिका लेनी है, जनाब 10 mg लेनी, ये 5 mg कर दें। अब जनाब सोने की दवाई 0.2 ले लें, अब ज़्यादा ली तो राशा हो जाएगा। समझ आ रही बात की? तो तब हमें जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी डिग्री की। लेकिन आक़ाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नेचुरल तरीका, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन प्रॉपर इल्म होना चाहिए। हम सारे हकीम बन जाते हैं, सारे सियासतदान बन जाते हैं, सारे डॉक्टर बन जाते हैं, तो इल्म हमारे पास कम कम होता है। ऐसे ही है ना, प्रॉपर इल्म, पूरा इल्म होना चाहिए। जब मुआशरे में कोई चीज़ रिवाज पाती है ना, तो उसके लिए इल्म भी पूरा चाहिए। नहीं तो हम बताते होंगे तो वो कहता होगा भाई ये तो ऐसे है, ये कैसे बता रहा है। और एक तिब्बे नबवी में जो अब खामी, तिब्बे नबवी में नहीं, उसका इलाज करने में मुश्किल पेश आ रही है, वो ये है कि हमें नेचुरल चीज़ें नहीं मिलती।
फिर इंसान अमल करता है, मायूस होता है कि यार मैंने तो तिब्बे नबी पर पूरा अमल किया है, मुझे तो चीज़ें मिली नहीं, मैं तो अमल ही पूरा कर रहा था। असल में उसको पूरी प्रॉपर नेचुरल चीज़ मिल सकी, उसको खालिस चीज़ नहीं मिली, इसलिए उसने अमल किया लेकिन उसको मायूसी हुई। फिर उसने कह दिया भाई तिब्बे नबी में तो इलाज ही नहीं है। तिब्बे नबी में अगर हम सही चीज़ें ढूंढ लें, अच्छी चीज़ें ढूंढ लें, फिर ख़ास हम इलाज कर सकते हैं। और तिब्बे नबी के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हम दम से इलाज करें, रुकिया पढ़ें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें। ये आका दो जहाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफा के तरीके बताए। शफा के तरीके, रोज़े में बड़ी शफा। रोज़ा हमारी जो है ना बीमारियों को दूर करता है, सेहत की हिफाजत करता है। आज तक हमने यही सोचा, हमने भी यही सोचा कि रोज़ा जब रखेंगे ना तो कमज़ोरी हो जाएगी। जहन में आता है ना? किस किस के जहन में आता है? हाथ खड़ा कर। आता है आपके भी? और किसके आता है? कम कम लोगों के आता है। अच्छा, मेरे जहन में भी था कि रोज़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कमज़ोरी हो जाएगी। माएँ भी बच्चों को कह देती हैं, बच्चे अभी छोटे हैं ना, इनको रोज़ा नहीं रखवाना, कमज़ोर ना हो जाएं, कहते हैं अक्सर। जब रोज़े पर तहकीक हुई, पहले तो आका दो जहाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों की तरतीब देखी तो ऐसे लगता था जैसे रोज़े ही रखते हैं बस। देखें ना, कहा रमज़ान के रोज़े आप पर फ़र्ज़ हैं, 30 दिन गुजारे, 29 दिन गुजारे, अब तो बस हो जानी चाहिए थी क्योंकि रोज़ा तो कमज़ोरी करता है। नहीं, अभी नहीं बस हुई। फरमाया 6 रोज़े रखो तो 1 साल के रोज़ों का, अभी तो 30 रोज़े रखे, फिर 6 का फरमा दिया। असल में अल्लाह ताला हमारी सेहत को देखना चाहता है। अभी इधर बात नहीं, फरमाया 13, 14, 15 का भी रख लो। आके दो जहाँ रखते थे ना, अभी भी बस नहीं। फिर जनाब पीर का भी रख लो, अभी भी बस नहीं। जुमेरात का रख लो, अभी भी बस नहीं। मुहर्रम आ रहा है, कहा मैं अगर ज़िंदा रहा नेक्स्ट वक्त मैं कितने रोज़े रखूँगा? 2 रखूँगा। अभी 1 रखा था ना, फरमाया 2 रखूँगा। और सफ़र में भी आका दो जहाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13, 14, 15 का रोज़ा छोड़ते नहीं थे। अभी इजाज़त है, बीमारी हो रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाद में रख सकते हैं। ये नफली रोज़ा नहीं छोड़ते थे। हैरानगी की बात। और अभी भी बस नहीं हुई, अभी ये जुल्हज्जा गुजर के गया है, फरमाया 9 रोज़े क्या करना है? अभी भी बस नहीं हुई। रमज़ान आ रहा है, शबान आया है। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ऐसे रोज़े रखते जैसे रमज़ान ही आ गया। इतने रोज़े, फिर आका में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी। पता कितनी ताकत थी? इब्ने रुकाना कहता है अगर मुसलमान तब होऊंगा जब आप मेरे से कुश्ती करेंगे। क्या कहता है? तो कैसे लटा दिया था? जैसे माँ पकड़ के बच्चे को दूध पिला के तो चारपाई पर नहीं लटा देती, ऐसे ही हाथ लगाया तो फिसल के नीचे गिर गया। क्या नहीं, वो वैसे ही पैर फिसला। 10 बंदों का मुकाबला करने वाला था। इतने रोज़े रखने के बावजूद आका दो जहाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे बछाड़ के रख दिया, उसे बिल्कुल बच्चों की तरह। इतनी ताकत कैसे? असल में इस्लाम के पर अमल करने में ही ताकत है। इस्लाम पर आका दो जहाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ लेके आए उस पर अमल करने में ही ताकत है। फिर हमने तहकीक की, इतने रोज़े बुछाड़ के रख दिया। ये क्या करता है? रोज़ा हमारे जिस्म में डिटॉक्स का काम करता है। फासद मादे होते हैं ना, जो हमारे फासद मादे, जो कोलेस्ट्रोल होता है, लिपिड प्रोफाइल का अगर टेस्ट कराया जाए ना तो उसमें एक ट्राइग्लिसराइड होता है, बैड कोलेस्ट्रोल जिसे हम कहते हैं, इसको रोज़ा कम करता है।
यूरिन से यूरिक एसिड है, इसको कम करता है। रोज़ा रखने से जब फासल मादे अंदर नहीं रहेंगे, अखराज हो जाएंगे, तो हमारा जिस्म क्या करेगा? हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा ना, कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम बढ़ जाएगा, तो फिर हमने क्या आएगा? ताकत आएगी। जहरीले मादे तो खराज हो गए रोज़े से, तो बाकी कौन से मादे रह गए? अच्छे वाले मादे रह गए, जो हमें चाहिए, जो हमारे जिस्म को चाहिए। उससे हमारी ताकत बूस्ट हो गई। जब बूस्ट हुई तो फिर इमाम इब्न क़य्यम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो रोज़ा है ना, वो हमारी कल्बी बीमारियों को दूर करता है, जिस्मानी जनरल बीमारी, जनरल सेहत पैदा करता है और रूहानियत में इजाफा करता है। तो ये नहीं रोज़ा रखने से भूख ये वो, कभी सोचा जा सकता है आक़ाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था, फिर क्या खाते थे? खजूर और पानी से गुजारा हो रहा है, सिर्फ खजूर और पानी से। इसका क्या मतलब है? कम खाने से सेहत है। इसका क्या मतलब है? हम कम खाएंगे तो हमारी सेहत है। लेकिन हमारे ज़हन में क्या आता है? भाई किसी ने सेहत बनानी हो ना, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो क्या कहता है? भाई अब मैंने क्या करना है? फिर थोड़े दिन बाद आता है, हकीम साहब जी अब कमर में दर्द निकल आई है। भाई खाया तो इतना ज़्यादा, कैसे निकल आई? असल में उसने तिब्बे नबी से उल्ट काम किया।